हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हम करने वाले हैं ये वाला लुक, सॉफ्ट सा सटल सा लुक जो आप एवरी डे में कर सकते हैं। और ये वाला मेकअप जो हमने किया है ये बहुत ही जल्दी हमारा हो गया है। सबसे पहले मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया हुआ है। सुबह ही मैंने अपना स्किन केयर किया था, उसके बाद मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है। और अभी मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन करूँगी। आप जब भी एवरीडे में भी मेकअप करते हैं तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करें वेट वाइप से, या फिर आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप टोनर यूज़ करेंगे, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आप टोनर को स्किप कर दें। उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छे से आपकी स्किन हाइड्रेट होती है उतने ही अच्छे से आपका मेकअप फ्लॉलेस आपका मेकअप होता है, एकदम से स्मूथ आपका बेस बनता है, उसके साथ साथ लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करता है। तो इस तरह से हमने पूरे फेस पे अच्छे से लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं मसाज करती हूँ अपने मॉइस्चराइज़र की। आपको इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप मेकअप करते हैं आपको स्टेप्स में गैप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिप बाम के लिए अगर आप कोई अच्छी सी लिप बाम देख रहे हैं तो आप ये वाली बायोटिक का फ्रूट जो लिप बाम है, मिक्स फ्रूट, वो ले सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें क्वांटिटी आती है। साथ साथ ये बहुत अच्छे से आपके लिप्स को हाइड्रेट करती है। हाइड्रेट करने के साथ साथ ये लॉन्ग हल्का सा टिंट भी देती है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा टिंट इसने दिया है। उसके लगभग 2 मिनट बाद ही हमने मॉइस्चराइज़र के अभी प्राइमर अप्लाई किया है। ये लैक्मे का प्राइमर है। थोड़ा सा ये ब्लर कर देता है आपकी जो पिगमेंटेशन होती है उसको। इतनी सी क्वांटिटी हमने ली है, आप देख सकते हैं। अभी पूरे फेस पे हम इसको थोड़ा सा, पहले मैं अच्छे से इसको एक्टिवेट करूँगी अपनी फिंगर टिप के ऊपर, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी। आप देखिएगा एकदम से ये ब्लर कर देता है। आप देख रहे होंगे जो हल्की फुल्की आपकी पिगमेंटेशन होती है उसको ब्लर कर देता है। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। प्राइमर को हमें पेनिट्रेट नहीं करवाना होता, केवल स्किन पे अप्लाई करना होता है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हमारी स्किन से निकलता है वो मेकअप के साथ ना मिक्स हो। उसके बाद हमने बीबी क्रीम लिया है। अगर आप चाहते हैं कि बीबी क्रीम की जगह आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ले लें जो आपका हर काम कर दे, तो आप कंसीलर ले सकते हैं। चाहे आप कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं। उसके लिए 2 कंसीलर शेड ले लें, एक थोड़ा लाइट शेड और एक आपकी जो पिगमेंटेशन है सेम वही शेड। तो अभी बीबी क्रीम और सीसी क्रीम से आप मेकअप करना छोड़ दें, क्योंकि बीबी क्रीम से जब हम मेकअप करते हैं तो वो निकल ही जाता है, लेकिन जब आप कंसीलर से मेकअप करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमने ये थोड़ा सा डार्क शेड लिया है, उसके साथ ही हमने लाइट शेड भी मिक्स कर दिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप कंसीलर से मेकअप करते हैं आप क्वांटिटी कम रखेंगे। इतना सा हमारे पूरे फेस के लिए इनफ है जो हमने अभी कंसीलर अप्लाई किया है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अगर एवरीडे में आप मेकअप करते हैं तो आप ब्रश का यूज ना करें, आप ब्लेंडर यूज करें, क्योंकि ब्लेंडर एकदम सॉफ्ट सटल सा लुक हमें देता है। और इस तरह से हमने पूरा अच्छे से अपना ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। आईज़ को भी हमने कवर कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपको हैवी बेस की ज़रूरत नहीं होती जब भी आप डेली में मेकअप करते हैं। तो एवरीडे का लुक ऐसा ही होता है जिसमें बहुत कम मिनिमम प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। बेस आपका बिल्कुल ही कम एकदम से सटल बेस होना चाहिए। तो अच्छे से हमने पूरे फेस पे अपने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। आपको बहुत कम प्रोडक्ट लगाना है जब भी आप कंसीलर लगाते हैं, कंसीलर से मेकअप करते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका मेकअप लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल कंसीलर से ही आपका काम चल जाता है, फाउंडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी आप लिपस्टिक से कैसे लगा सकते हैं अपना ब्लश। तो लिक्विड लिपस्टिक हम लेंगे और उसको हम डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली लगाते हैं तो एकदम से स्टेन वो छोड़ देती है और अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती है। इस तरह से फिंगर टिप से हम उसको अप्लाई करेंगे और फिर उसको ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की हेल्प से। इस तरह से हमने ब्लेंड कर लिया है। क्योंकि डेली यूज में हम इतना ज़्यादा ब्लश भी यूज नहीं करते हैं, तो अगर आपके पास ब्लश पैलेट या नहीं है तो आप इस तरह से लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं हमने ब्लश के लिए। ये हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा नोज़ पे भी हमने लगाया, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों में जो है नोज़ के ऊपर लगाना बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है। हमने अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया और बाकी जो हमारी लिपस्टिक बची है उसी से मैंने फिंगर की हेल्प से ऐसे लिपस्टिक भी लगा ली है। अगर आप चाहें तो आप बिना
बाद में भी लगा सकते हैं अपने लिपस्टिक की वॉन्ड से भी, लेकिन हमने अभी लगा ली है लिपस्टिक। आप देख सकते हैं वही लिपस्टिक जब हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, एक तो उसकी क्वांटिटी कम लगती है, बिल्कुल पतली लेयर लगती है, दूसरा जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। उसके बाद हम करेंगे पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग में आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो हमारे पाउडर आते हैं जिनको आप कॉम्पैक्ट पाउडर कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। आपको यूज करने की टेक्निक आनी चाहिए। इस तरह से हमने लिया, एक्सेस हमने पूरा निकाल देना है और उसके बाद हम सेट करेंगे। प्रोडक्ट आपको कम से कम लगाना है, जितना कम आप प्रोडक्ट लगाते हैं उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपका प्रोडक्ट स्टे करता है। बस आपको सेटिंग अच्छी करनी है। आइज़ के ऊपर से भी हमने अच्छे से सेट कर लिया है। उसके साथ साथ जहाँ पर भी आपको ज़्यादा पसीना आता है, अभी तो सर्दियाँ इतना पसीना नहीं आता है, लेकिन गर्मियों में भी आप इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा पसीना आता है तो जहाँ जहाँ से आपका पसीना आता है अराउंड माउथ, नोज़ के ऊपर, वहाँ वहाँ आप सेट कर सकते हैं पाउडर से। और अगर आप कॉम्पैक्ट से सेट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपना कॉम्पैक्ट ले लिया है और ब्रश हमने लिया है। इस तरह से हम प्रोडक्ट उठाते हैं, उसके बाद एक्सेस को रिमूव कर देते हैं। फिर एक्सेस अगर आपको ज़्यादा लगता है तो हैंड के ऊपर रिमूव कर दें आप, और फिर आप सेट करें इस तरह से। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो इस तरह के जो हमारे आते हैं स्पंज आपके कॉम्पैक्ट के साथ, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया। मेरे पास पिज़्ज़ा पफ है, मैं उससे सेट करके आपको दिखाती हूँ कैसे हम कर सकते हैं। तो ये मिनी पिज़्ज़ा पफ मेरे पास है, इससे मैंने प्रोडक्ट लिया। एक्सेस प्रोडक्ट आ जाता है जब भी हम पिक करते हैं, उसको एक्स्ट्रा को हमने निकाल दिया। उसके बाद डैबिंग मोशन में हमने इसको सेट किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं तो एकदम पाउडरी सा इफ़ेक्ट आपका आता है। तो अगर इस तरह से आप मिनिमल करके लगाते हैं तो बिल्कुल भी आपको अलग से नहीं दिखता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने प्रोडक्ट लगाया है। ये वाला लुक आप बोल सकते हैं नो मेकअप लुक जो हम करते हैं वो आप कर सकते हैं इस तरह के लुक्स में। उसके बाद नेक को भी हमने कवर कर लिया ब्रश की हेल्प से, क्योंकि जब भी आप मेकअप करते हैं तो नेक को ज़रूर कवर करें। अगर नेक और फेस आपका अलग अलग दिखता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एवरीडे में मैं जो है नहीं फिल करती हूँ अपनी आईब्रोज को। अगर आपकी कम है आईब्रोज तो आप फिल कर सकते हैं। इस तरह से मैं कोम कर लेती हूँ और अच्छे से मेरी आईब्रो हो जाती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा होगा कि मैंने प्रोडक्ट लगाया अभी फेस के ऊपर। उसके बाद आई मेकअप के लिए अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आपके जो नेचुरल शेडोज होती हैं आईज की वो अगर सही हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये कलर लिया है पिच कलर और उसको हल्का सा डाल दिया अपनी आईलिड पर पूरी पर, और अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया एक ब्रश की हेल्प से। ब्रश मैंने दूर से पकड़ा, आप देख सकते हैं। जितना आप दूर से ब्रश पकड़ते हैं कम प्रोडक्ट के साथ अच्छा काम आपका हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्राउन काजल ली है। आपको जो भी काजल, ब्लैक काजल पसंद है तो ब्लैक लगाएं, या फिर आपको कलरफुल काजल पसंद है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर लाइनर आपको पसंद है डेली में लगाना तब आप लाइनर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली में लाइनर लगाते हैं तो आप स्मज जो लाइनर होते हैं वो यूज करें। उसके बाद मस्कारा हमने यहाँ पर ब्लैक मस्कारा ना यूज करके मैं एवरीडे में जो है ये क्लियर मस्कारा हमारा है ये मैं यूज करती हूँ। इससे हमारी लेसेस जो है हैवी दिखाई देती हैं और बिल्कुल भी आपको ऐसे एकदम से हैवी भी फील नहीं होता है। तो इस तरह का मस्कारा आप ले सकते हैं। ये एल्फ का मस्कारा है, क्लियर जेल मस्कारा। इस तरह से हमने मस्कारा भी कर लिया है। ये देखिए ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा मस्कारा है। एक साइड इसके ब्रो के लिए आता है और एक साइड मस्कारा। उसके बाद अच्छी सेटिंग स्प्रे आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। हमने ये PAC का सेटिंग स्प्रे लिया, बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है। पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया है, ये देखिए आप। और मेकअप हमारा हो गया कंप्लीट। मैं आपको दिखाती हूँ पास से भी कितना अच्छा हमारा मेकअप हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको नहीं लग रहा होगा हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया है। तो इस तरह के अगर आप लुक सीखना चाहते हैं, अगर आपकी पिगमेंटेशन है तब भी आप इतने कम प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं। आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं इतने कम प्रोडक्ट के साथ भी। आप देख सकते हैं मैंने पास से भी आपको दिखा दिया है, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि हमने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया है। और ऐसे ट्रांसफर प्रूफ भी हो जाता हमारा मेकअप। देखिए हैंड से मैंने इसको टच किया, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। अगर आप भी इस तरह के लुक सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर पर्सनली चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो उसके लिए आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप
किस तरह से मेकअप कर सकते हैं कम प्रोडक्ट के साथ, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। मैं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताती रहती हूँ। तो इस तरह